हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ में रवि होलकर जी हैं। रवि होलकर जी की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल लीक से हटके थी। फर्स्टली जब इनकी प्रॉब्लम मैंने सुनी तो मैं भी एक सोच में पड़ गया था कि अब इसे कैसे ट्रीट किया जाए। लेकिन फिर इनसे बात करते करते ही इन्हीं की बातों में इन्होंने ही मुझे इनके ट्रीटमेंट का हिंट दिया। और अब उन्हीं से उनका टेस्टिमोनियल सुनते हैं कि पहले उनको कैसा फील होता था, पहले उनका जीवन कैसा था और अभी कैसा जीवन है। कुछ 3 हफ्ते हुए हैं ट्रीटमेंट करते हुए ना। तीन एक ह- महीना हो गया। 1 महीना हो गया है। 1 महीने के बाद में कितना बेनिफिट मिला है, किस किस चीज़ में बेनिफिट मिला है, वो इन्हीं से सुनते हैं। बताइए। अभी मुझे खाने में काफ़ी राहत मिल गई, पहले कुछ भी खाता था। नहीं, पहले आप अपनी डिसीज़ थोड़ी सी उधर देख के, हाँ, डिसीज़ क्या थी आपको ये पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। डिसीज मुझे क्या थी आज तक पता नहीं चला, लेकिन मुझे खाने पीने में तकलीफ होती थी, कुछ तासीर की ठंडे गर्म चीज़ें सहन नहीं होती थी। लेकिन जब से ट्रीटमेंट चालू हुआ है, अब से मैं सब कुछ खाने लगा हूँ। अब मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता खाने पीने में। एक्चुअली ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली। मैं बताता हूँ। जैसा इन्होंने मुझे बताया था कि ये कुछ गर्म तासीर की चीज़ खाते थे तो इनको बॉडी में हीट बढ़ जाती थी। वो अगर ये थोड़ा सा भी कुछ खाते थे तो हीट बढ़ जाती थी और फिर मसल्स ऐसे लटक जाते थे, ऐसा लगता था, राइट। हाँ, हरारत से आ जाती थी, लटक जाती थी। हाँ, तो कुछ भी गर्म चीज़ खाने से हरारत सी आ जाती थी, शरीर ढीला पड़ने लग जाता था। और फिर वो 3-4 दिन फिर वो रहता था। 3-4 दिन रहता था। और फिर 3-4 दिन बाद फिर बैक टू डॉक्टर का भी, नॉर्मल आते थे। एलोपैथी डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर का किसी का भी कुछ फ़ायदा नहीं होता था गोलियों का। हम्म। लेकिन अब जब से ये चालू हुआ है मेरा ट्रीटमेंट, जब से मुझे काफ़ी कुछ आराम हुआ है। हम्म। ओके। और इसके अलावा आपको बाकी जो कॉन्स्टिपेशन की भी जो दिक्कत थी उसमें भी रिलीफ मिला है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की भी जो तकलीफ थी, मुझे जलन दर्द होता रहता था, उसमें भी काफ़ी कुछ आराम हाँ, हो गया ये है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। इनको ना बर्निंग इन द एनस था फॉर लास्ट 5 ईयर्स। हाँ, फॉर लास्ट 5 ईयर्स। और मुझे ही वॉज ऑन मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन डेली फॉर, होम्योपैथी में। हाँ, ही वॉज ऑन होम्योपैथी मेडिसिन सिंस 5 ईयर्स फॉर द बर्निंग इन एनस। तो वो जो बर्निंग है वो इनको ऑन द डे 3, तीसरे ही दिन, तीसरे दिन से तीसरे ही दिन से वो बर्निंग बिल्कुल जो 5 साल से चली आ रही थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई और अब तो है ही नहीं। दवाइयाँ भी बंद हो गई। अब दवाई भी नहीं खा रहे हैं ये। तो इनको ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। एक यूनिक टाइप की बीमारी जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम थी। मैंने भी आज तक नहीं सुनी थी कि कोई ऐसा गर्म चीज़ खाए या ठंडी चीज़ खाए तो एकदम से लूज़ पड़ जाते थे। और फिर कई 2 बार तो ये हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। हाँ, 2 बार इसीलिए एक्चुअली डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में तो इनको रख लिया लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे, जो डॉक्टर्स कर रहे थे सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। फिर आखिर में उन्होंने 2 दिन बाद डिस्चार्ज दे देते डिस्चार्ज थे, कर दिया। डिस्चार्ज कर देते थे। तो ये 2 बार इनके साथ में हॉस्पिटलाइजेशन का भी केस हुआ। तो आप अभी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप कैसा अभी कैसा फील कर रहे हो, अभी मतलब तो मुझे सेटिस्फाइड काफ़ी हो? अच्छा अच्छा लग रहा है। मुझे एक चमत्कार ही समझ लो कि चमत्कार हो गया मेरे लिए तो। कि जो हम्म। अभी तक मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे काफ़ी कुछ राहत हो गई है। ग्रेट। तो अभी आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आप फिर से सब कुछ खाना चालू कर दोगे जो बड़े सालों से आप हाँ, नहीं खा पा रहे अभी थे? तक जो नहीं खा पा रहा था, अब सब चीज़ें खा रहा हूँ। अभी तक कोई तकलीफ मुझे नहीं लग रही है। ओनली थिंग इज़ कि अभी भी जो ट्रीटमेंट इनका कंटिन्यूड है वो कोल्ड थिंग्स के लिए है। तो अभी जैसे फ्रूट्स ये बहुत ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं अभी, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ट्रीटमेंट इज़ कंटिन्यूड नाउ।